नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। 2024 से पहले 5 राज्यों में सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया है। सेमीफाइनल मुकाबलों का एग्जिट पोल भी आ गया है। फाइनल रिजल्ट तो करीब 40 घंटे के बाद आएगा, यानी कि 3 तारीख को आप देखेंगे इंडिया टीवी पर। लेकिन जो विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल आया है उसके मुताबिक कौन कम बैक कर रहा है, किसको सेटबैक लग रहा है, कहां रिवाज बदलने वाला है, कहां राज कायम रहने वाला है, किसकी सियासी पिच पर किसकी रणनीति कामयाब हुई है और हिट विकेट कौन हुआ है, कौन टॉप स्कोरर रहा है, कौन टॉप विकेट टेकर रहा है, ये सब आपको बताऊंगे। आपको ये लग रहा होगा क्रिकेट मैच बताने चाह रही हूँ, नहीं, बात राजनीति की पिच की हो रही है। आपको समझाऊंगी सेमीफाइनल मुकाबले का असर 2024 के मेगा फाइनल पर कितना पड़ने वाला है। लेकिन सबसे पहले 5 राज्यों के आए रुझान आइए एक एक करके आपको बताती हूँ। इंडिया टीवी सीएनएक्स पोल के मुताबिक 5 राज्यों में किसकी सरकार बन रही है, किसके लिए खुशी की खबर आती नजर आ रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक ये देखिए, ये 4 चेहरे इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में इंडिया टीवी सीएनएक्स पोल के मुताबिक शिवराज का राज बरकरार रहने वाला है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रिपीट हो रही है। कहने वाले ये कहेंगे कि ये तो अप्रत्याशित है, लेकिन वहीं आप बीजेपी के नेताओं से पूछेंगे तो ये कहेंगे दरअसल ये तो प्रो कंबेंसी है। बात करें राजस्थान की तो यहाँ पर रिवाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। अशोक गहलोत रिपीट करेंगे, इनकी सरकार बनेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक। छत्तीसगढ़ की बात करें, जैसा कि ओपिनियन पोल कह रहा था वही होता दिखाई दे रहा है। बघेल का ताज बरकरार रहेगा, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस आ रही है और केसीआर की विदाई तय दिखाई दे रही है। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगी, इंडिया टीवी एक्सेस का ये जो पोल है, एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट कितना साबित होता है ये 3 दिसंबर को आप इंडिया टीवी पर देखेंगे। हमने आपको बता दिया 4 राज्यों में यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में स्थिति क्या रहने वाली है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का एक सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। और इस सेमीफाइनल का स्कोर क्या है, वो स्कोर कार्ड इस वक्त आपके सामने है। कांग्रेस पार्टी के लिए गदगद करने वाली खबर है। 5 राज्यों में से 3 में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। एक राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के आसार हैं, यानी कि हम बात मध्य प्रदेश की कर रहे हैं। प्रचंड जीत वहां पर दिखाई दे रही है बीजेपी की। और मिजोरम में अगर हम कहें तो हंग असेंबली होने के आसार नजर आ रहे हैं। मिजोरम में कांग्रेस और बीजेपी के बजाय क्षेत्रीय दल की सरकार बन सकती है। तो ये हम आपको नतीजे एग्जिट पोल के आधार पर बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के नतीजे सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की ही करेंगे। एग्जिट पोल्स के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 230 सीट में से बीजेपी को 140 से 159 सीट मिल सकती है। एग्जिट पोल का यह आंकड़ा आपके सामने। बहुमत के लिए चाहिए केवल 116 सीट, लेकिन बीजेपी को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिल रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस 70 से 80 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 109। इस बार पासा पलट गया है। बीजेपी को इस बार 50 सीटों का फायदा होता दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस को 24 से लेकर 44 सीटों का नुकसान इस एग्जिट पोल के हिसाब से दिखाई दे रहा है। लेकिन राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के लिए कांग्रेस के लिए राजस्थान एक अच्छी खबर लेकर आ रहा है। बीजेपी को राजस्थान में बहुत उम्मीद है, लेकिन एग्जिट पोल्स के नतीजे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने की बात कर रहे हैं। आप देखिए, राजस्थान में अशोक गहलोत के जादू का असर दिखाई दे रहा है। अगर यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट रिजल्ट में तब्दील होते हैं तो यहाँ 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर जहां पर चुनाव हुआ, वहां एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस को 94 से 104 सीटें मिल सकती हैं। बहुमत का आंकड़ा 100 का है। बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है। पिछली बार की तरह राजस्थान में इस बार भी छोटी पार्टियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि एग्जिट पोल्स के मुताबिक राजस्थान में छोटी पार्टियों और निर्दलियों को भी 14 से 18 सीट मिल सकती है।
तो चलिए आइए राजस्थान से आपको सीधा लिए चलती हूँ छत्तीसगढ़ जहां पर सरकार रिपीट होती दिखाई दे रही है। यहां पर जो ओपिनियन पोल इंडिया टीवी का रहा वही एग्जिट पोल भी दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। 90 सदस्यों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस को 46 से 56 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बहुमत के लिए 45 सीटें चाहिए। हालांकि पिछली बार कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी। इस लिहाज से आप ये जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस को सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। 15 सीटें पिछली बार के मुकाबले इस बार कम हो रही हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ी उम्मीद थी कि सरकार बन सकती है, उसे लेकिन 30 से 40 सीटें ही मिल रही हैं। बीजेपी को पिछले इलेक्शन में केवल 15 सीटें मिली। इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं बीजेपी बढ़त बना रही है। पिछले नतीजों के मुकाबले इस बार एग्जिट पोल में बेहतर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन बहुमत के आसपास भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। ये एग्जिट पोल के नतीजे छत्तीसगढ़ को लेकर आपके सामने। तो एग्जिट पोल तो आ गया है, साथ में वोटर्स ने एक क्लियर मैसेज दिया है। वो मैसेज ये है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वोटर्स ने बीजेपी को रिजेक्ट किया है और उस रिजेक्शन के पीछे है गारंटीज, उसके पीछे है पैसा। इसे समझाना बहुत जरूरी है। 5 राज्यों के इलेक्शन में मतदाताओं ने मुद्दों को कैसे सेलेक्ट किया और मुद्दे कौन से हावी रहे, वो सारे मुद्दे लाभ से जुड़े हुए थे। जनता ये जानना चाहती है कितना उसका लाभ है, कौन सी पार्टी ये लाभ दे रही है और कहां उसे घाटा है। इसी आधार पर अगर एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होते हैं तो मैसेज ये निकलता है कि जो जेब में देगा नोट उसे मिलेगा वोट। यानी कि अगर पैसा आ रहा है, गारंटीज मिल रही हैं, बिजली के बिल में कटौती हो रही है, मोबाइल फ्री में मिल रहा है, अगर किसान का गोबर खरीदा जा रहा है उस पर उसको फायदा मिल रहा है, तो फिर पब्लिक वोट देगी। ये एक मैसेज निकलता है। तो जो जितना फ्री देगा उसे उतना फायदा होगा और फिर उस पार्टी को वोट भी मिल जाएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल तो कम से कम यही इशारा करता है। मध्य प्रदेश में मामा की गारंटी चल रही है। अब मामा की गारंटी क्या है? इसी साल मार्च में लाडली बहना योजना ये शुरू की गई मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। हर महीने महिलाओं के खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर कराए गए, लेकिन अगस्त में इस राशि को बढ़ा दिया गया और ये राशि बढ़ाकर 1250 कर दी गई। इसलिए जब आपने शिवराज सिंह चौहान को सुना भी होगा इस एग्जिट पोल के बाहर आने के बाद, जो वो रिएक्शंस दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि लाडली बहन योजना ने सारे कांटे निकाल कर अलग रख दिए हैं। वो भी क्रेडिट यही दे रहे हैं। अब देखिए, हर महीने की 10 तारीख को अगर पैसे ट्रांसफर हो जाएं, खाते में पैसे आ जाएं, वो पैसे दिखाई दे अगर आपकी लॉक शीट में, तब तो अपने आप ही जनता का मन बनेगा ना। अब मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं के बैंक खाते में योजना का पैसा पहुंच चुका है और मध्य प्रदेश में महिलाओं को इस योजना की अब तक 5 किश्तें मिल चुकी हैं। शिवराज सिंह चौहान ने साथ ही साथ ये भी कहा कि आगे इसे 3000 रुपए महीने तक हम लेकर जाएंगे। इतना ही नहीं, बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर में भी 450 रुपए में ये सिलेंडर दिलाने का वादा किया गया। तो इसका असर सीधे सीधे वोट में परिवर्तित होता हुआ नजर आ रहा है और इसलिए जो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी की जीत है और प्रचंड जीत है मध्य प्रदेश में।